सुना रे साकिब, क्या है तुम्हारा हालचाल? सुना है इंडिया वालों ने मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा बना दिया था लाल। भाई ये तो होना ही था, उनके सामने तो हमारी ही नहीं गली थी दाल, फिर तुम तो हो ही किस खेत की मूली। बाकी औरों का तो पता नहीं, लेकिन हमको तो पक्का यकीन था तुमसे इंडिया वाले ऐसी करेंगे वसूली। अरे खेलने वालों की तो थी ही सांसें फूली, देखने वालों की भी आंखें रह गई खुली की खुली। अरे जिमी एंडरसन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे तो ये इंडिया वाले अपनी संस्कृति और दरिया दिली का खूब ढिंढोरा पीटते हैं, बात बात पे कहते हैं हमारे तो यहाँ मेहमानों को भगवान समझा जाता है। लेकिन अब हमारी हालत देख लो भाई, ऐसी मिट्टी पलीत कर दी कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे। भाई जिमी एंडरसन तुम ही बताओ, हम इनके घर खेलने गए, हम भी तो इनके मेहमान हुए, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ सलूक ऐसा किया, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ ना करे। अरे साकिब यार हम क्या बताएं, हम तो खुद भुगत रहे हैं, और इनकी मेहमानबाजी तो तुम और हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। कुछ एक समय पहले हमारी इंग्लैंड भी इनके यहाँ खेलने गई थी, लेकिन सुसरी के जायसवाल जैसों ने ऐसा आड़े हाथों लिया था, हमें तो संन्यास लेने पर ही मजबूर किया था। जिस एंडरसन के सामने दुनिया के चोटी के बल्लेबाज भी थर थर कांपते थे, डर के मारे पजामे को आगे से गीला पीछे से पीला कर देते थे, उसी एंडरसन को उस कल के लिंड्रू जायसवाल ने ऐसा उधेड़ के रख दिया था, पूरी दुनिया ने हमारा मजाक बनाया था, क्योंकि उस बैल बुद्धि ने हमारे एक ही ओवर में गेंद को 3 बार हवाई रास्ते से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया था, वो भी टेस्ट मैच में। कोई T20 या वनडे होता तो चल भी जाता। इस हादसे ने हमें बिल्कुल अंदर से तोड़ दिया, हमने तो भाई फिर उसी समय संन्यास का ऐलान कर दिया। इसलिए कह रहे साकिब भाई, जब इन इंडिया वालों ने इस जिमी की ही जीभ निकलवा दी थी, फिर तुम बांग्लादेशियों के तो कहाँ बस की बात थी, तुम्हारे तो टांके टूटने वैसे ही लाजमी थे। अरे जिमी एंडरसन भाई वैसे टीम तो हमारी भी बड़ी खतरनाक थी, इंडिया से खेलने से पहले पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर ठोक के आए थे, लेकिन ये उल्टी खोपड़ी के पता नहीं कौन सा टोना टोटका करके खेलते हैं, जिस मैच में 3 दिन से बारिश हो रही हो, मैच शुरू होने की ही संभावना ना हो, ये लोग उस मैच को ही समय से पहले जीत लेते हैं। एंडरसन भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये टीम नहीं कोई घन चक्कर है, जिसकी आज के समय में कोई नहीं ले सकता टक्कर है। अरे साकिब यार तुम लोगों ने तो वैसे ही पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम से जीतकर इंडिया से भी जीतने का वहम पाल लिया था। अगर तुम पहले ही हमसे पूछ लेते, हम तुम्हें ये सीरीज ही नहीं खेलने देते, लेकिन तुम तो इस बबूमा बदमाश के चक्कर में पड़े रहे, अब टांके टूटे तो एंडरसन को दुख सुना रहे हो। अरे बात सुनो भाई, जमी एंडरसन माना कि बांग्लादेश हार गई, लेकिन भाई हमारी भाग दौड़ में कोई कमी कसर ना थी, हमने तो इनको जितवाने के लिए बिल्कुल जमीन आसमान एक कर रखा था, लेकिन जीत इनकी किस्मत में ही ना हो तो बबूमा क्या करे, ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप कर दिया था। बारिश तो दूसरे टेस्ट मैच के शुरुआत वाले आधा दिन ही हुई थी, लेकिन खेल 3 दिन तक रोक दिया था, फिर भी ये लोग मुंह की खा के घुटने टेक के आ गए, तो इसमें बबूमा का क्या कसूर? अरे बबूमा भाई किसी का नहीं है कोई कसूर, अब तो इंडिया से भिड़ने वाली हर टीम के टांके टूटने का बन गया है दस्तूर। ये एंडरसन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जब हमारे वालों के सामने इन गोरे और कंगारुओं का ही कोई बस नहीं चलता, इनके ही फिल्टर फट जाते हैं, फिर इन बांग्लादेशियों की तो गाजर मूली कटनी ही थी, इनकी तो हमारे सामने औकात ही क्या है। और रही बात जायसवाल जैसों की, उनका खेल देखकर ही तो हमने संन्यास लिया था, वरना गब्बर अभी बूढ़ा नहीं हुआ था। ये तो शेर दिल के तूफानी खेल ने हमारे दिल को छुआ था, तो हमने संन्यास का ऐलान किया था। इसलिए साकिब भाई हार को ज्यादा दिल पे मत लो, ये तो हमसे टकराने का नतीजा हर कोई भुगत रहा है, तुम अकेले नहीं हो जो हमारे शेरों से खेल के पछता रहे हो। कुछ एक देर पहले सुना नहीं तुमने इस जेमी एंडरसन का दुखड़ा, इसके ऐसे टांके टूटे थे, बेचारा संन्यास ही ले गया, लेकिन दोबारा नहीं किया इंडिया की तरफ मुखड़ा। अरे गब्बर भाई सही बताऊं तो मैं तो उस सीरीज को याद करके अब भी कई बार सहम जाता हूँ। जायसवाल भाई रहम करो, नींद में ही बड़बड़ाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो घर वाली समझाती है अब तो तुमने संन्यास ले लिया, अब तो उस जायसवाल का भूत मन से निकाल दो, लेकिन करें क्या भाई, उस छछुंदर ने काम ही ऐसा किया था, 25-30 साल के कैरियर पर एक पल में ही पानी फेर दिया था। इसलिए साकिब भाई संन्यास लेके ज्यादा खुश मत होना, ये ऐसी हर भुलाई से भी नहीं भूली जाएगी। अरे जिमी भाई जो होगा देखा जाएगा, तुम लेकिन यार ऐसे मत डराओ, अभी तो हमने इनके साथ T20 सीरीज और खेलनी है। 6 तारीख को पहले T20 में फिर होगा इनका और हमारा आमना सामना, और जैसे तैसे करके इस सीरीज में हमारा तुक्का लग जाए, तुम ऐसी करो कामना। अरे साकिब भाई ऐसे तुक्के के तो सपने ही देखो, ये पाकिस्तान नहीं जिसे पेल के तुम प्यास बुझा लोगे, ये इंडिया है, इंडिया मार मार के गोबर निकाल देगी।